हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन एनएचपी पर। फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का संरक्षक कहते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 368 जो संबंधित है वो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 368। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो फ्रेंड्स, ये जो थी आधारित बहुत ही महानलोविस मंडल पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत में प्रथम आपातकाल कब लगा था? फ्रेंड्स, तो भारत में प्रथम आपातकाल जो लगा था वो लगा था 1962 में। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है चीन युद्ध के समय 1962 में फ्रेंड्स लगा था। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स, जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत क्या है? फ्रेंड्स, तो इसका स्रोत जो है वह अमेरिका। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो कहा था इसकी आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1969 में। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है 14 प्रमुख जो है बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीएसटी का परिषद अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, तो ये संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ओजोन परत की सुरक्षा करता है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड्स, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप अगर यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा जो संबंधित है वो है सिंधु घाटी से संबंधित। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है राजस्थान में हड़प्पा स्थल था। इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई? फ्रेंड्स, तो ये जो हुई थी अंग्रेज और मुगल के बीच। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साइमन कमीशन भारत कब आया? फ्रेंड्स, तो साइमन कमीशन जो आया था वो आया था 1927 में। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, नील क्रांति किससे संबंधित है? तो नील क्रांति संबंधित है मछली से। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ 1984 में। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। डायमंड जो है सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है। फ्रेंड्स, पोलियो वायरस किस प्रकार का है? पोलियो वायरस जो है वो है आरएनए। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लैंक स्थिरांक किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, तो ये जो है क्वार्टन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो ये फ्रेंड्स आरबीआई के पास है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। आरबीआई जो है नोट जारी करता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह है 356 में। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, राज्य में लागू होता है राष्ट्रपति शासन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? फ्रेंड्स, तो ये जो लागू हुई थी ये लागू हुई थी 1862 में। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आईपीसी जो है इससे पहले अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी 1860 में ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी और 1 जनवरी 1962 से लागू की गई थी भारतीय दंड संहिता आईपीसी। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सामान्य जो है कार्यकाल 5 वर्ष रहता है लोकसभा का। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG किसे रिपोर्ट करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। संसद को रिपोर्ट करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। फांसी की सजा किस अपराध में दी जाती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, हत्या के। ये जो है IPC धारा 302 में जो है अपराध के लिए जो है दोषी व्यक्ति को फांसी या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1993 में। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। मानवाधिकार संरक्षक अधिनियम जो है 1993 के तहत हुआ था। भारत में FIR दर्ज करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो होता है पुलिस के पास होता है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। FIR थाने में पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। जीरो FIR क्या है? जीरो FIR जो है वो है किसी भी थाने में दर्ज FIR को जो है जीरो FIR बोलते हैं। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। घटना कहीं की भी हो फ्रेंड्स, किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है फ्रेंड्स। उम्मीद करूंगा कि आपको सारे ही प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।